हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल जेआर ऑफ द बिगिनिंग। आज आपकी आंसर की आई है। तो आज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो भी आपके एग्ज़ाम में आए थे कि कहाँ से आए हैं, ठीक है, और कैसे एलिमिनेट करके हम ठीक कर सकते थे। और कुछ दो तीन क्वेश्चन है वो चैलेंजिंग है, उनको मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि उनको चैलेंज किया जा सकता है प्रूफ के साथ। अगर सबसे पहले देखें ना, पहला क्वेश्चन था आपके ऑर्डर गलत हो सकते हैं कि मतलब ए बी सी डी चार सेट थे, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन अपने हिसाब से देख लेना। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो दिल्ली से रिलेटेड जो सेंडिंग ऑर्डर सिटीज़ है ना वो था। डिसेंडिंग ऑर्डर में सिटीज़ को लगाना है। हर किसी को पता है टोक्यो का, ठीक है। टोक्यो अगर कोई ठीक कर सकता है ना तो उसके बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। सी दो ऑप्शन में है, ठीक है। उसके बाद दिल्ली आता है, सबको पता है ए नंबर ऑप्शन सी ए, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। एलिमिनेट करके आराम से ठीक कर सकते थे इसको, ठीक है। आपको मैंने बताया कि टोक्यो पता है, ढाका का पता है कि ढाका सबसे कम है, इतना पता हो। अगर दिल्ली संघाई में फिर भी कंफ्यूज हो तो टोक्यो हर किसी को पता है, ठीक है। एलिमिनेट करके ये क्वेश्चन ठीक किया जा सकता था, इजी सा था। उसके बाद आता है प्राइमरी हैबिटेट, साउथ से नॉर्थ की तरफ लगाना है। तो सबसे पहले टोडा जनजाति मैंने तमिलनाडु में बताया, एक टेलीग्राम पे फोटो भी भेजा था जनजातियों की। तमिलनाडु में टोडा होगी, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन सबसे पहले दो में है, ठीक है। ऊपर वाले दो तो एलिमिनेट ही हो गए। उसके बाद दोनों में ए है, मतलब मीना वाला, ये जो राजस्थान में है ये सही है, ठीक है। अब आपको एलिमिनेट करना है नागा जनजाति और गुज्जर बकरवाल, जो हमारे हिमाचल प्रदेश में, यहाँ नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड। इसकी ये ज़्यादा लेटीट्यूड पे है, ये आराम से हर कोई ठीक कर सकता है, फोर्थ ऑप्शन सही है, ओके। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है कि क्लाइमेट चेंज है ना, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आता है कि क्लाइमेट चेंज के कौन से वेरिएबल शो कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज है या नहीं। इस बार क्वेश्चन आया क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। इसको आप ना एलिमिनेशन से आराम से ठीक कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन 3 ठीक है इसका, कि जो वाटर डिस्प्यूट्स है ना, इनर जियोपॉलिटिक्स, जैसे यार सिंधु नदी समझौता चल रहा था ना, उसी चक्कर में ये क्वेश्चन आया, करंट में था। रिड्यूसिंग माइग्रेशन, इसका कोई तुक नहीं है। वीकनिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज का रीजनल ऑर्गेनाइजेशन पे क्या वीकनेस का इम्पैक्ट पड़ेगा। जो वाटर डिश एनर्जी है ना, इनकी टेंशन इंक्रीज हो जाएगी क्लाइमेट चेंज के कारण, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, वाटर रिसोर्स उतना ही है, वाटर रिसोर्स डिप्लीट हो रहा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी कम है, तो वाटर के लिए आगे बोलते हैं थर्ड वर्ल्ड वार भी होने वाली है। ये जियो पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आराम से ठीक हो सकता था। अब आता है कि ग्लेशियर्स को लोकेशन के अकॉर्डिंग, अगर आपको एक भी आता है ना, सियाचिन ग्लेशियर है जैसे कराकोरम में, ए नंबर का एक ऑप्शन सारे आराम से। अगर आपको 400-500 भी नहीं आते ना, तीनों की ऑप्शन, सियाचिन कराकोरम सबको पता है, हाईएस्ट और बिगेस्ट, इसको थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, ठीक है। आराम से ठीक कर सकते थे, ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद आते हैं जो प्रोटोकॉल्स है, मैंने आपको लिस्ट दी थी, हर बार आते रहते हैं। पेरिस 2015 में, क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन के लिए हुआ था, ठीक है, 1997। रियो समिट 1992। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वीना प्रोटोकॉल, सिर्फ ये दो ही तो हैं ओजोन के लिए। कितनी बार, हर बार इन्वायरमेंटल वाली पीडीएफ में भी बताया था मैंने आपको, ये आराम से ठीक होने वाला क्वेश्चन है क्योंकि कई बार आ चुका है यार। उसके बाद ना टोटल एरिया पे क्वेश्चन है कि ओवरऑल एरिया किसका ज़्यादा है, ठीक है। इसमें हम एलिमिनेट कर सकते हैं, उत्तराखंड का कम है सबसे, ठीक है। अब देखो कि ऑप्शन ए कहाँ है, दो जगह है उत्तराखंड, ठीक है। ए बी झारखंड आएगा। अब आपको कन्फ्यूजन हो सकती थी तेलंगाना और झारखंड में, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ की ज़्यादा है सबसे, ओके। तो इसका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, ये कन्फ्यूजिंग वाला था बस। इंडियन ओशियन रीजन ना जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंट है, क्यों है, इसको आप एलिमिनेट करके आराम से ठीक कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय इंडिया, नहीं, इंटायरली कंट्रोल इंडिया बाय नहीं है, बहुत सी कंट्रीज़ है, ठीक है। इंडियन ओशियन रिंग एसोसिएशन है,
उसमें कई कंट्रीज़ हैं, यूएसए तक का इन्फ्लुएंस है, चाइना तक का इंडियन ओशियन में। हाईएस्ट लार्जेस्ट लैंड मास भी नहीं है, ठीक है। इट इज़ द ओनली ओशियन विद नो इंटरनेशनल, बहुत डिस्प्यूट है इंडियन ओशियन में, इसलिए जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशियन सारे एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन नंबर 1 बचा, अगर आपको ये भी नहीं आता होगा तो एलिमिनेशन से आराम से ठीक कर सकते थे। 58 नंबर क्वेश्चन था अपना टूरिज्म से रिलेटेड। अनटचेबल नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है? स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ टूरिज्म पूछ रखा है कि जिसमें पीपल एक्सपीरियंस कर सके, अनटचेबल है, नेचुरल। इसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई काम है? मास टूरिज्म में, कल्चरल में नहीं, ठीक है। मेडिकल टूरिज्म में नहीं, इको टूरिज्म है। आराम से क्वेश्चन बनता है, 2 नंबर मिल गए। अब ग्रास लैंड से क्वेश्चन तो हर बार आते रहते हैं, अगर आपको एक भी आता है ना तो आराम से ठीक कर सकते हो। मेरे को मान लो डाउन्स आता है, ऑस्ट्रेलिया का पता है, डी ऑप्शन नंबर 3, कितने ऑप्शन में है, ठीक है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, आराम से ठीक कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको बाकी भी नहीं आते ना, आराम से ठीक कर सकते थे। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना पंपास, पुस्टाज हंगरी में, बुशवेल्ड अफ्रीका में, ये एलिमिनेट करके क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर आता भी नहीं है तो भी। ये आया राष्ट्र वेक्टर, मैंने बताया था, मैंने जो रिमोट सेंसिंग वाली पीडीएफ है उसमें जो एनसीईआरटी वाला जो डायग्राम है ना, डिसएडवांटेज एडवांटेज, वो सेम टू सेम डाल रखा है। ये जो तीनों ऑप्शन है ना, ये उसके डिसएडवांटेजेस में है और ये एडवांटेज में है, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग पूछ रखा है, एफिशिएंट फॉर नेटवर्क एनालिसिस। कोई लॉजिक की जरूरत नहीं है, वो एक टेबल पढ़ के जाओ, 2 नंबर हर बार कन्फर्म है, हर बार क्वेश्चन आता है। ओल्डेस्ट इंडियन रॉक सिस्टम पूछ रखा है। आर्कियन रॉक सिस्टम सबसे पुराना है, किसी को कोई कन्फ्यूजन है नहीं, सबको पता है, अरावली टाइम पीरियड आर्कियन, ये क्वेश्चन सबका ठीक होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है कि क्वेश्चन रिलेटेड आता है जो अपनी इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरीज थी ना, मैंने आपको मार्केट एरिया का बताया था, इस पर फोकस किया था लॉस ने, ठीक है। स्पेस कोस्ट कर्व थ्योरी है ना, ये मैंने कराया था आपको कि डेविड स्मिथ ने दिए, आइसोडोपेन वेबर ने दिए। अगर आप इनको भी एलिमिनेट करके करो ना कि आपको आइसोलेट ई स्टेट नहीं पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फिर भी आप इनको कर सकते हो। मार्केट, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन 2 में कहाँ कहाँ है, बाकी 2 एलिमिनेट हो गई, ठीक है। अब आपको क्या पता है, स्पेस कोस्ट कर्व थ्योरी डेविड स्मिथ ने दी थी, डी का ऑप्शन नंबर 3, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन बाय मैन एज द प्राइमरी इनइक्वालिटी, इसमें तो आधा मिनट भी नहीं लगना चाहिए, वुमेन फेमिनिज्म, ठीक है, आराम से क्वेश्चन बनना चाहिए, ये आपको थॉट वाले पोर्शन में मिल जाएगा। सोलर रेडिएशन इज नॉन, इनकमिंग जो सोलर रेडिएशन है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्या बोलते हैं, हीट बजट से आता है हर बार, इतना इजी क्वेश्चन दे दिया। इंसुलेशन, जो रेडिएशन है वो अर्थ जो एमिट करेगी एब्जॉर्ब करने के बाद रात को, उसको रेडिएशन बोलते हैं, इनकमिंग को इंसोलेशन। इजी से आराम से क्वेश्चन ठीक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। उसके बाद ना क्वेश्चन आता है कि फॉग इज ए क्लाउड एट ग्राउंड लेवल, इसका क्या ऑप्शन होना चाहिए? जो क्लाउड होते हैं ना, वो क्या है कि 500 मीटर की हाइट है, उसके ऊपर जो फॉग होती है ना, उससे ऊपर जो फॉग, उसी को क्लाउड बोलते हैं, आपने भी देखा होगा पहाड़ों में, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद मेरे को देखने हैं, स्नो इज़ फ्रोजन प्रेसिपिटेशन, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फ्रॉस्ट इज ए डिपॉजिट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, फ्रॉस्ट बर्फ, 0 डिग्री से कम टेम्परेचर, वाटर ड्रॉपलेट्स तो हो गई नहीं, ऑप्शन सी गलत है। ड्यू इज इनडायरेक्ट डिपोजिशन, डायरेक्ट डिपोजिशन है, ये स्टेटमेंट गलत है। बी और सी, अगर आपको ये 2 पता है तो भी सही कर सकते हो, और अगर ये 2 भी पता है ना कि ये नहीं हो सकता। स्नो इज़ फ्रोजन प्रेसिपिटेशन, ये तो यार सबको पता होगा, एलिमिनेट हो गए 2, समझ गए। अब आपको ए और बी में कन्फ्यूजन था, ए और बी में मैंने बता दिया कि जो फॉग है वो क्लाउड ही है, 500 मीटर से ऊपर हाइट है तो उसको क्लाउड बोल देंगे। अब आती है कि जो सेक्स रेशियो है उनको लगाना था आपको, सब असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते क्रम में। सबसे ज़्यादा केरला सबको पता है, सेंसिस वाली वीडियो में कराई थी, तमिलनाडु, उसके बाद आएगा आंध्र प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। ये सीक्वेंस किस ऑप्शन में है?
लास्ट ऑप्शन में छत्तीसगढ़ आएगा, सी ऑप्शन 1 करेक्ट। आराम से क्वेश्चन ठीक हो सकता है, ये जो साउथ के स्टेट मैंने बताए थे आराम से हो जाएंगे। उसके बाद आता है नोटा से रिलेटेड क्वेश्चन, इलेक्टोरल ज्योग्राफी से है कि जो नोटा इंट्रोड्यूस किया गया था ना वो 2014 के जनरल इलेक्शन में आया था। ये अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये इसका कोई तुक भी नहीं बनता, 2014 है, सबको पता है। 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये भी नहीं है, अभी तो 105 से 110 के करीब अमेंडमेंट हो चुके हैं, 110 के करीब, ठीक है। इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन 2000, ये भी नहीं बनता कोई तुक, इसका आएगा सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसके अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस किया गया था। आराम से अगर किसी को पता है ना कि 2014 में आया था नोटो, वो मैं भी ठीक कर दे, ठीक है। पढ़ तो किसी ने नहीं रखा होगा पर जनरल क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आया हाइट से रिलेटेड असेंडिंग ऑर्डर में। कंचनजंगा सबको पता होगा, ये लास्ट में 3 ऑप्शन है। अब आपको कन्फ्यूज़न होगी, बी है बद्रीनाथ, नंदा देवी और नामचा वर्मा में कन्फ्यूज़न हो सकती है आपको, ठीक है। नंदा देवी की हाइट है ज़्यादा, ठीक है। नामचा वर्मा की है कम, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। आराम से ठीक कर सकते थे एलिमिनेट करके। नामचा वर्मा, नंदा देवी इस साइड है, नामचा वर्मा इस साइड है जहाँ पे ब्रह्मपुत्र टर्न लेती है, ठीक है। हाइट से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप आराम से ठीक कर सकते हैं कि इस साइड जो हिमालय स्टार्ट होता है वो पहली पीक नंदा देवी है और जहाँ एंड करता है नामचा वर्मा, ये तो सबसे पहले पढ़ते हैं। ये आई आपको, मैंने यूनेस्को की एक टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर की थी इन टर्म से रिलेटेड सारे, इनको आप आराम से ठीक कर सकते हो। जनरल फर्टिलिटी रेट क्या है कि, ठीक है, और डेथ रेट क्या, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन, इसको आराम से ठीक कर सकते थे। ऑप्शन मैच करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको 1-2 भी आते हैं ना ठीक कर देते आप। और ये मैंने पीडीएफ शेयर की थी, क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन क्या होगा कि बर्थ है ना ओवर डेथ पर 1000, ये नेचुरल इंक्रीज है, सी का ऑप्शन 4। अगर आपको ये भी पता है ना सी का ऑप्शन 4, तो भी देखो ठीक हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 नेचुरल इंक्रीज, ये तो सबको पता होना चाहिए। नेचुरल ओवर बर्थ रेट है ना 10 है मान लो, और डेथ रेट है 7, तो पॉपुलेशन इंक्रीज नेचुरली कितनी हुई, 3, आराम से बन जाएगा। अब आता है कि एरिड कंडीशन है ना वो किसके कारण होती है, फैक्टर्स लाइक, ठीक है। रेन शेडो इफेक्ट सही है, देखो वारम ऑफशोर करंट, ये नहीं हो सकता कि जो वारम करंट हो गए तो वहाँ तो कन्वेक्शन एक्टिविटी होगी, ठीक है, रेनफॉल होगी अच्छी। कॉन्टिनेंटलिटी, हाँ कि कॉन्टिनेंट्स है उसके कारण कि रिलीफ फीचर है, कॉन्टिनेंट्स में जैसे रिलीफ फीचर होते हैं उनके कारण एरिड कंडीशन हो सकती है। ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, हाँ पछुआ पवने, ट्रेड विंड्स, जो बीच वाला जोन होता है हाई प्रेशर एरिया वो एरिड जोन ही होता है। तो जो वारम ऑफशोर करंट है नहीं, ये ऑप्शन नहीं रहेगा, तो इसने करेक्ट पूछ रखे हैं, ए बी डी ओनली, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा, ठीक है। अब ना ये जैसे रिचर्ड हार्टसॉन है, ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार पहले आ चुका है नेट के एग्ज़ाम में। तो इसका ऑप्शन है कि इसने 4 अप्रोचेज दी थी पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। अगर आपको पहले पढ़ रखा है, ऐसे स्पेसिफिक आपने नहीं पढ़ रखा होगा वो मैं मान सकता हूँ। अगर आपने अंदाज़ा लगाया तो ज्योग्राफिकल अप्रोच मेरे को नहीं लगता कि किसी ने लगाया होगा। इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 3, ए बी डी ई ओनली करेक्ट। सी है ना वो नहीं था, ठीक है, सी वाला ज्योग्राफिकल अप्रोच, ये मेरे को पता है कि ज्योग्राफिकल अप्रोच लगाया होगा कि ये तो ठीक होगा ही होगा, पर ये अगर आपने पढ़ रखा हो तो मैं भी ना ठीक कर पाए, ये मेरे को अंदाज़ा है। ये तो कईयों के गलत होंगे, ऐसे क्वेश्चंस में टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ क्वार्टरनरी ग्रुप, आराम से क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। रिटेलिंग नहीं, ठीक है, टर्सरी में आ जाएगी, होल सेलिंग नहीं, एजुकेशन आएगा, ट्रांसपोर्ट नहीं आएगा, आराम से क्वेश्चन बनता है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। अब आता है कि मैंने आपको कराया था एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी और ज्योग्राफर कौन है, रेडजल, सबको पता है, रेडजल एंथ्रोपो ज्योग्राफी फेमस है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी मैंने बुक बताया था बोमेन,
रीजनल ज्योग्राफी, हार्ड जोन पता ही है सबको, ठीक है। इनसे अगर देखो, अगर हम एलिमिनेट करके ट्राई करें ना, तो सबसे पहले एंथ्रोपोजोग्राफी देखो, बी राइन मेरे को भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता हुआ, चलो नहीं पढ़ रखा, एलिमिनेट करके तो ठीक कर सकते हैं, ठीक है। एंथ्रोपोजोग्राफी ऑप्शन बी का रेडजल, 2 मिल गए मेरे को, सेकंड और थर्ड, ठीक है। उसके बाद सी का 2 है दोनों में। अब आपको रीजनल में कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन सेकंड, आराम से ठीक हो जाता है ये क्वेश्चन, जल्दबाजी नहीं करनी। व्हाट इज ट्रू अबाउट रोजवी वेव्स, ठीक है। रोजवी वेव्स आर मेandering रिवर्स, ये ऑप्शन करेक्ट है, ट्रू बताने ऑप्शन, ठीक है, चूज करते जाएंगे। देयर आर 2 to 4 वेव्स इन ईच हेमिस्फेयर, ठीक है। ये बोलता है कि एक तो सब ट्रॉपिकल है, एक पोलर, ये परमानेंटली चलती है, ठीक है। लो सोमालियन जेट, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, ये है ना, ये सीजनल जेट स्ट्रीम्स हैं। अगर ऑप्शन में ले तो मे भी ले सकते हैं कि 2 से ज़्यादा है, पर परमानेंट सिर्फ 2 ही हैं जेट स्ट्रीम, ठीक है, एक हेमिस्फेयर में। दे आर फॉर्म्ड बाय मेजर लीफ फीचर सच एज रॉकीज एंड एंडीज, ये ऑप्शन में नहीं होगा, रॉकीज और एंडीज से नहीं, ये थर्मल कॉन्ट्रास्ट और कोरियोलिस फोर्स का परिणाम है, ये आपको मैंने वीडियो में बताया था। दे आर फॉर्म्ड बाय थर्मल डिफरेंसेज एंड अनइवन लैंड इंटरफेस, सी इंटरफेस, हाँ ये ऑप्शन ठीक है। इसका ऑप्शन सी गलत होना चाहिए, ठीक है। इसने तो ऑप्शन नंबर 2 में है ऐसा तो, ठीक है, ए बी और डी ठीक है, नहीं, हाँ ऑप्शन नंबर 2 है कि सी ऑप्शन नहीं है, ये सारा सही है कि 2 से 4 हो सकती हैं, और रोजी वेव्स meandering रिवर है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना भारतमाला परियोजना को अप्रूव कब किया था, 2017 में किया था, आराम से बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट कॉन्स्टिट्यूट द, वीडियो में ओशियोनोग्राफी वाले में तुरंत बताया था कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, आराम से क्वेश्चन हर बार, ये जनरल क्वेश्चन है, ये ठीक होने चाहिए मेरे को लगता है, ठीक है। ये आपके 25-26 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक। आपको अब पता भी चल रहा है कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन, कि क्वेश्चन ईजी है, जस्ट कन्फ्यूजिंग है, मैंने भी एलिमिनेट किए हैं, ठीक है। एलिमिनेट करके आप आराम से ठीक कर सकते हो। ग्रीक जोग्राफर है ना, इनको क्रोनोलॉजी में सजाना था, ठीक है। सबसे पहले इनमें देखें तो हेरोडोटस आता है, ठीक है। उसके बाद हिपार्कस, हिपोक्रेटस, यहाँ पे हिपार्कस हिपोक्रेटस, ये तो शायद साइंस से रिलेटेड है, देख लेना एक बार, अगर ये क्वेश्चन ड्रॉप हो तो हिपार्कस तो फिर भी आएगा, फिर इरेस्टनीज, उसके बाद पटोलमी, इनका रैंक ठीक है। बी और डी, बी और डी अगर ऐसे एलिमिनेट करके करे तो हिपोक्रेटस, ये साइंस में है बंदा, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर कोई चैलेंज करना चाहे तो मैं भी एक बार देख लेना, ईयर कौन सा है, ये 3rd या 4th सेंचुरी के अराउंड है, ACBC देख लेना। ये क्वेश्चन एक बार आप ना उसमें रख लो कि हिपोक्रेट्स, ये हमारे उसमें जोग्राफिकल थॉट में नहीं है, हिपार्कस है, हिपोक्रेट्स ग्रीक ही है पर इसमें नहीं है, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 77 को देख लेना, जो ग्रीक जोग्राफर का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ये ठीक है। हेरोडोटस के बाद आएगा इरोस्टनीज, उसके बाद पटोलमी, हिपोक्रेट्स एक बार देख लेना थोड़ा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दूंगा वीडियो के बाद में, ठीक है। और आपको मैंने जो 70 पेज की PDF भेजी थी टेलीग्राम पे, थ्योरी मॉडल, आगे मैं जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन बताऊंगा, क्लाइमेटोलॉजी के, डायरेक्ट आराम से क्वेश्चन बने, मैंने आपको कोई 1500-2000 पेज की PDF नहीं दी थी, रिवीजन के लिए दी थी कि आराम से उससे क्वेश्चन बने। अगर आपने 2 बार भी पढ़ी है ना तो आराम से रिवाइज हो सकती है, याद हो सकती है, 70 पेज डायरेक्ट उससे थ्योरी मॉडल के सारे क्वेश्चन उससे आए हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे जाके आपको PDF मिल जाएगी। ऐसे ही 2000 जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम होगा ना, ऐसे ही हम 150 पेज या 200 पेज की ही PDF तैयार करेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज मैं वीडियो दे दूंगा, और ऐसी PDF लास्ट में मिलेगी, सिर्फ 150-200 रिवीजन, और आपको फालतू ऐसे नहीं कि 1500-2000 पेज दे दिए, 1000 पेज दे दिए कि सारा उसमें आ गया, नहीं,
जितने कंसेप्ट, सारा कंसेप्चुअल होगा, क्रक्स मटेरियल होगा। वीडियो में मैं एक्सप्लेन करके सारा फिर भी बता दूंगा, ठीक है। उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना पीडीएफ के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने एक चीज़ देखी है कि 50% 60% व्यूअर है ना, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा अभी तक। उसके बाद जो कार्टोग्राफी से आ गया क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स मोर प्रिसाइजली, थियोडोलाइट है। इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं था। मैंने आपको जो कार्टोग्राफी वाली 30 मिनट की वीडियो थी, इंस्ट्रूमेंट इसीलिए कराए थे, ठीक है। थियोडोलाइट जो टोटल स्टेशन पटवारी के पास नहीं होता कि ज़मीन मापने के लिए, ऐसा एक बॉक्स होता है, ट्राइपॉड होता है, और उसके सामने लेंस होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये रेत छोड़ता है। इससे क्या है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मेजर कर सकते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन मेजर कर सकते हैं। हिप्सोमीटर नहीं हो सकता, बैरोमीटर नहीं हो सकता, क्लिनोमीटर नहीं हो सकता, तो होगा कौन? अगर आपको थियोडोलाइट का भी नहीं पता है तो आराम से कर सकते थे। क्लिनोमीटर उस वीडियो में ये चारों करा रखे हैं मैंने, ठीक है। क्षैतिजीय वायु चित्रों को भी कहा जाता है। ये हिंदी में मेरे को खुद समझ नहीं आया कि क्षैतिजीय वायु चित्रों को इंग्लिश में हो तो मैं भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है वैसे इसका आंसर के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आता है कि नैना लेक, पुलिकट लेक, लूनर लेक, वुलर लेक, टाइप क्या है इनके, ठीक है। अगर आपको पता है ना, पुलिकेट लेक है ना, वो लेगून है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। ये क्वेश्चन ठीक है। अगर बी ऑप्शन 4 में कहाँ कहाँ है देखो, ये एलिमिनेट हो गए, सिर्फ 2 बचे। अब देखो नैना लेक का मेरे को भी नहीं पता होगा, आपको भी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ सी ऑप्शन पे, ठीक है। सी ऑप्शन दोनों में एक एक है। डी ऑप्शन आपको चेंज करना है, लोनार लेक, क्रेटर लेक है, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है लोनार लेक, आराम से ठीक कर सकते हैं। ये तो चलो ऑप्शन में ही है। फिर डी ऑप्शन है ना, वुलर लेक, फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। और जो नैना लेक है ना, वो कोरी, जो सड़क मैंने बताया था, ये नैना लेक है ना, कोरी है। डी ऑप्शन 2 में कहाँ है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 ठीक। एक बार देख लेना कि वुलर लेक फ्रेश वाटर लेक होनी चाहिए इसमें, ऑप्शन नंबर 2। इसका भी क्वेश्चन देखेंगे कि 80 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या हो सकता है। क्योंकि जो अपनी वुलर लेक है, जो जम्मू कश्मीर में फ्रेश वाटर लेक ही है वो, ठीक है। इसने कोरी लेक मान रखा है। नैना लेक मेरे साइड में कोरी लेक होनी चाहिए, नैनीताल में है ये, ठीक है। एक बार 80 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेना, मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नेचर, ये मैंने इन्वायरमेंट वाली वीडियो में कराए थे, जी ग्रीनल, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। उसके बाद डिसेंडिंग टोपोग्राफिकल मैप्स, ये मैंने स्केल के अकॉर्डिंग बताए थे आपको कार्टोग्राफी वाली वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, कैडेस्ट्रल मैप आएगा, भूसंपत्ति मानचित्र, ठीक है। उसके बाद टोपोग्राफिकल मैप आएगा, उसके बाद आएगा वॉल मैप, उसके बाद एटलस। आराम से क्वेश्चन ठीक हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, ठीक है। मैंने जो क्वेश्चन मार्क करवाए हैं ना, उनको देखना एक बार, ठीक है। उसके बाद आता है कि थ्योरीज को अरेंज करना था, ये अर्बन से रिलेटेड थ्योरी है, ठीक है। रैंक साइज रूल है, बी 2 ऑप्शन में है देखो। रैंक साइज रूल 49 में आया था, सबसे लास्ट में। अगर ये आपको एक भी पता है ना, ठीक है, आराम से ठीक हो जाएगा। सबसे पहले फिर आया था, अगर देखें डी दोनों ऑप्शन में है देखो। अब आपको ए और सी में मल्टीपल न्यूक्लियाई और सेक्टोरल मॉडल में कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। ऑप्शन क्या रहेगा, डी ए सी बी, सेक्टर, उसके बाद मल्टीपल न्यूक्लियाई आया था। अगर रैंक साइज और कंसेंट्रिक भी आता है, सेक्टरल मॉडल, होमर और एड का सेक्टरल मॉडल, ठीक है। हैरी सुलमैन का कंसेंट्रिक जोन थ्योरी, ये सारे थ्योरी मॉडल के क्वेश्चन वाली पीडीएफ में है, ठीक है। फिजिकल फैक्टर सप्लाई ऑफ एनर्जी इन वर्ल्ड, चूज द करेक्ट। कौन से फैक्टर है ना जो इफेक्ट करते हैं सप्लाई ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड, एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। लार्ज पावर स्टेशन रिक्वायर
एंड्यूलेटिंग लैंड बट जियोलॉजिकल स्टेबल फाउंडेशन। ठीक है, इसमें हम अपने को क्या देखने हैं, चूज द करेक्ट आंसर्स देखने हैं। ठीक है, तो ये तो गलत रहेगा। पावर स्टेशन रिक्वायर स्टेबल लैंड का इससे कोई रिलेटेड नहीं कि सोलर पावर नीड्स ए लार्ज नंबर ऑफ डेज एयर, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, टाइडल पावर स्टेशन रिक्वायर ए स्मॉल टाइडल एनर्जी, ये तो ऑप्शन गलत है। ठीक है, डिपॉजिट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर ओनली फाउंड इन लिमिटेड नंबर ऑफ लोकेशन, ये ऑप्शन करेक्ट है। इंडिया में भी देखे तो फॉसिल फ्यूल्स की लोकेशन कुछ एक ही है। ठीक है, तो अपने कौन से ठीक हुए थे, बी और डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। अब आती है त्रिवार्था चांदना बुक, ये बुक मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी, आराम से आरसी चांदना की बुक भी पढ़ते हो आप, पॉपुलेशन ज्योग्राफी की। ये क्वेश्चन आपका आराम से ठीक हो जाएगा अगर आरसी चांदना भी पता है। ये देखो ए का ऑप्शन नंबर 2, ये ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड पैटर्न्स, त्रिवार्था की आरसी चांदना डी का 1, ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, त्रिवार्था जी ने बुक लिखी थी ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड पैटर्न्स, इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ये मैंने पीडीएफ भेजी थी, कौन सी, माजिद हुसैन की बुक से। ओके, अब आता है नाविक, जो इंडियन जीपीएस सिस्टम है ना, इज डिजाइन विद ए कॉन्स्टलेशन ऑफ, कितने सेटेलाइट हैं उसमें नाविक में। ठीक है, मिनिमम 3 सेटेलाइट चाहिए, आपको भी पता है किसी भी, पर इसमें नॉन एज डिजाइन विद ए, कितने टोटल सेटेलाइट है, इसने मिनिमम नहीं पूछ रखे, तो टोटल 7 है उसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अब ये जर्मन वर्ड्स है। ठीक है, अगर आपको नहीं भी आते ना, याद भी नहीं रहते, कर भी नहीं सकते, अगर आपको ब्लाच का ये जनरल डी भी याद है ना, आई थिंक इससे बन जाए। ऑप्शन नंबर 4 का 3, 2 में मैच हो रहा है, अगर इसमें आप अंदाज़ा लगा सको तो ही ठीक कर सकते हो। ठीक है, ये इनमें से कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। वैसे ये टर्म्स है ना, ऐसे याद भी नहीं होती और ना हम कर सकते, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि हाँ बाई चांस ठीक हो जाए, इनको रटना भी बेकार है। ठीक है, अब आती है थ्योरीज, मैंने करा रखी है थ्योरी ऑफ माउंटेन बिल्डिंग, स्पेशली कराया था जियोमॉर्फोलॉजी वाले में। थर्मल कन्वेक्शन, ठीक है, होम्स मैंने करा रखा है, आराम से हो जाएगा। जियो सिंक्लाइन थ्योरी, अगर डी का 4 है, देखो डी का मैंने किया 2, आराम से देखो, अगर आपको थर्मल कन्वेक्शन भी पता है ना, डी का ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। एक अगर आपको एक भी आता है ना थर्मल कन्वेक्शन, तो भी देखो ठीक हो गया, सारे एलिमिनेट। अगला क्वेश्चन है जेट स्ट्रीम से रिलेटेड, कि जेट स्ट्रीम है ना वो स्ट्रॉन्ग है, आर स्ट्रॉन्ग, रेगुलर है, विच ब्लो इन अपर ट्रोपोस्फेयर, सही है। ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है। 2 जेट स्ट्रीम इन ईच हेमिस्फेयर, ठीक है, उसमें 2 से ज़्यादा बोल रखी थी, यहाँ 2 बोल दी, क्या पता क्या सोच के, मतलब सेम ही क्वेश्चन पेपर में 2 अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड दे दिए। ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है, क्योंकि परमानेंट सिर्फ 2 इवेंट है। जो जेट स्ट्रीम है ना, रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंस इन इक्वेटोरियल ऑफ ट्रॉपिकल एयर बिटवीन पोलर एंड, हाँ ऑप्शन नंबर सी भी, क्योंकि इनके जो प्रेशर डिफरेंस है ना और कोरियोलिस फोर्स, इनके कारण जेट स्ट्रीम फ्लो करती हैं। ग्रेटर द टेम्परेचर डिफरेंस वीकर, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगर आपको डी का पता है ना कि ये नहीं है, आराम से ठीक कर सकते थे, ऑप्शन बी। अब आता है कि वोल्केनोज और उनकी कंट्रीज़, सबसे पहले मेरे को एक पता है, कोटापेक्सी इक्वाडोर, माउंट एलेंस मेरे को यूएसए का पता है, बाकी मेरे को दोनों ही नहीं आते। इन दोनों से आप देखोगे कि क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे। बी का 1 इन दोनों ऑप्शन में है। ठीक है, फिर मेरे को पता है हेलेंस का, सी का 2 नंबर, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। अगर आपको 2 ऑप्शन भी आ रही है ना, देखो बन गया क्वेश्चन। अब आता है सरकम पैसिफिक बेल्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन की कौन कौन सी टर्म है ना वो करेक्ट है। 80% वोल्केनो, ठीक है, ये कई बार आता रहता है कि 80% है। ऑप्शन नंबर बी फेल्ट एज फायर ग्रेंडल, हाँ ये भी ठीक है। वोल्केनोज आर प्राइमली कॉज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट्स अलोंग द बेनियब जोन,
ठीक है। ये प्लेट है ना, कन्वर्जेंट जोन है, ये आप सबको पता है कि पैसिफिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, सबडक्ट हो रही है, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री फॉर्म करता है। तो ऑप्शन डी गलत है। अगर आपको ये भी पता है तो ये क्वेश्चन भी आपका बन रहा है, अगर इतना भी पता है। मार्जिनल वर्कर, उससे पहले क्वेश्चन है विश्व के प्राकृतिक संसाधनों की भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स फिर से आ गया। ठीक है। एक के अलावा अन्य सभी कारकों द्वारा प्रभावित है, कि मतलब उसके अलावा सबसे प्रभावित है। अगर वह क्षेत्रों के बीच संसाधनों, हाँ कॉन्फ्लिक्ट होगा तो है जियोपॉलिटिक्स। संसाधन निष्कर्षण में प्रौद्योगिकी उन्नयन, ये भी जियोपॉलिटिक्स का कारक है। कि जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड है इंडस्ट्रियली। ठीक है। जलवायु परिवर्तन नीतियाँ, जैसे ट्रम्प साहब है वो पेरिस समिट से अपने यूएसए को बाहर कर लेते हैं अपने आप को, ये भी जियोपॉलिटिक्स ही है। संसाधन उत्पादन में सभी राष्ट्रों की पूर्ण आत्मनिर्भरता, अगर संसाधन ही प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर सेल्फ सफिशिएंट होते तो क्यों जियोपॉलिटिक्स होती। चाइना क्यों कर रहा है, यूएसए क्यों कर रहा है, इराक ईरान के तेल क्षेत्रों पे कब्जे, सब संसाधनों की राजनीति है। फिर आते हैं मार्जिनल वर्कर 183 डेज, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मैंने सेंसिस वाले में बताया था कि 183 डेज। ठीक है, आराम से क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं, इसमें कुछ सोचने वाली ज़रूरत नहीं है। अब आता है कि डेविस का कॉन्सेप्ट। ठीक है। ओ मेरे को पहले ही ऑप्शन में दिख गया प्राइमेरा, ये पैंक ने दिया था, पी फॉर पैंक, मैंने आपको बताया भी दिया। लैंडस्केप इज फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेस टाइम, ट्राई ऑफ डेविस, याद होगा। लैंड्स को है ना, इवोल्व बाय इंट्रैक्शन ऑफ इंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक, ये दोनों वर्ड है उसमें। ठीक है, कि पहले एंडोजेनेटिक फोर्सेस से अपलिफ्टमेंट होगा, फिर एक्सोजेनेटिक। ठीक है, पहले एक एंडोजेनेटिक काम करेगी फिर एक्सोजेनेटिक, हालांकि ये टर्म गलत है पर इन्होंने यूज़ किया था। ठीक है। नो रिवर कैन इरोड इट्स वैली बियॉन्ड द बेस लेवल, ठीक है, ये भी इन्होंने बताया था कि रिवर बेस लेवल तक ही इरोजन करती है। ओके, ये भी ठीक हो गया। फिर आता है इन्वायरमेंट इकोलॉजी से क्वेश्चन, प्रकाश जीवी। ठीक है, कौन से होंगे, प्रकाश संश्लेषण से भोजन तैयार करते हैं। फिर मेरे को पता है कि परजीवी कौन है, जो दूसरों पे आश्रित होते हैं, जीवित जीवों पे। ठीक है। अगर आपको ए ऑप्शन कितने में 4, आराम से ठीक हो रहा भाई। डी ऑप्शन 3 में। अगर आपको प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस भी पता है ना, क्वेश्चन 95 करेक्ट है आपका। मेन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन, ये बुक मैंने कराई थी थॉट वाले पोर्शन में, हटिंगटन, इजीली ठीक हो सकता है। अब आता है कि ड्यू टू प्रैक्टिस ऑफ हेड हंटिंग ऑफ पास्ट, कंपैक्ट सेटलमेंट्स डेवलप्ड एट दी टॉप ऑफ हिल्स एंड रीजेज इन विच स्टेट। ठीक है, ये कहाँ हुआ था। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल जस्ट एलिमिनेट करेंगे, आपको नहीं पता फिर भी, उड़ीसा नहीं हो सकता, आपको ये पता है इतनी हाई हिल्स नहीं है, आंध्र प्रदेश भी नहीं है, तमिलनाडु में भी सोच सकते हो कि थोड़ी बहुत पहाड़ियाँ हाई हिल्स पे, पर इतनी जनजाति वाले एरिया का काम है ये। ठीक है, हेड हंटिंग, एक ट्राइब थी जो हेड हंटिंग करती थी। नागालैंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगर आपको ट्राइब्स की थोड़ी सी नॉलेज है तो एलिमिनेट करके आराम से, अगर कॉमन सेंस से लगाए तो नागालैंड ही लगाओगे आप। उसके बाद ये वर्ड आता है साइंटिफिक जोग्राफी, जर्मन वर्ड है। ठीक है, ये दिया किसने था, हमबोल्ट ने। इसको याद नहीं कर सकते, ये ऐसे क्वेश्चन है कि आप टॉप नहीं कर सकते, 100 में से 100 लाने भी नहीं और ऐसे याद भी नहीं कर सकते। मैं कहूँगा भी नहीं कि आप ऐसे वर्ड याद करके जाओ। इस बार इतने जर्मन वर्ड्स आएंगे, नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे, ये कन्फर्म नहीं है। ठीक है। प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी मैंने बताई थी, टाइड से रिलेटेड। वेवल, ए का ऑप्शन नंबर 2, अरे वाह, एक ऑप्शन में ही आपके सारे क्वेश्चन बन जा रहा है। प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी, वेवल, आराम से क्वेश्चन ठीक हो गया। ठीक है, बाकी ऑप्शन आप आराम से देख सकते हो। बी स्टेशनरी वेव थ्योरी, हैरिस ने दी थी। सबमरीन डेंसिटी थ्योरी, सी का 2 नंबर, सी का नंबर 1 होली मैन ने, ये मेरे को नहीं पता, पर मेरे को इतना पता है कि प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी स्टेशनरी वेव किसने दी थी। आराम से देखो क्वेश्चन बन गया ना, ऐसे ही एलिमिनेट करके क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी वेवल ने, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है।
अब आता है कि अधिकांश जूट उत्पादक क्षेत्र सत्य नहीं है, जो गलत है। तो अपने को रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करनी है, ठीक है। अधिकांश जूट उत्पादक क्षेत्र बांग्लादेश में चले गए, जिससे कच्चे जूट की भारी कमी होगी, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेल्ट में भारत का 10% नहीं, ये स्टेटमेंट गलत रहेगी, क्योंकि इंडिया का जो मैक्सिमम जूट प्रोडक्शन है वहीं होता है। भारत में शुष्क जलवायु में कतई, पहले आप इन दो ऑप्शन से बनाने की ट्राई करो, एलिमिनेट होता है तो, ठीक है। ए ऑप्शन सही है, बी गलत है। आप बी देखो किन किन में, बी तो यार सब में ही है। ए ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते, ये नहीं है, ठीक है। भारत में जूट की आगत लागत बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। शुष्क जलवायु कटाई और बुनाई के लिए अत्यधिक अनुकूल होती है, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। तो बी और डी अपना सही हो गया। फोर्थ ऑप्शन गलत कैसे है, जैसे मुंबई वाला है ना, ह्यूमिडिटी चाहिए रेसे को, अब ना वो टूट जाएगा सूखे में अगर मॉइस्चर नहीं रहेगी तो। उसके बाद पॉसिबिलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि द फिजिकल एनवायरनमेंट स्टैंड, इसमें ना एलिमिनेट करने की ट्राई करना कि कौन सा गलत हो सकता है। मैन इज़ नॉट ए फ्री एजेंट, आराम से दिख गया, मैन फ्री एजेंट होता है, अगर ये आपको पता है। डिटर्मिनिज्म में मैन इज़ नॉट, मैन है ना वो प्रकृति का एजेंट है, ये माना जाता है, ठीक है। पर पॉसिबिलिज्म में उल्टा है कि मैन फ्री एजेंट है, तो तीसरी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ए ऑप्शन नंबर 3 आराम से एलिमिनेट। अगर आपको सी भी पता है ना तो पूरा क्वेश्चन ठीक हो रहा है, देखो। फिर आता है लोकल विंड्स विच आर हॉट, तो हॉट कौन सी है सब बताना है। बोरा इटली, कोल्ड विंड है, सबको बता दूँ, सेंटाना, ठीक है, सेंटाना होगी, खमसीन होगी, सिरक्को होगी। सिरक्को अफ्रीका से चलती है, ठीक है, ये अर्जेंटीना की विंड है। ACD, सेंटाना, खमसीन, सिरक्को। खमसीन मिडल ईस्ट में चलती है, उसको बोलते हैं वारम विंड्स ही है, ठीक है। बोरा इटली कोल्ड विंड्स मैंने कराई थी, PDF में भी डाली थी। मेडिटेरियन बायोम, ये क्वेश्चन नहीं बन सकता, इसको एलिमिनेट करके बना सकते हैं। मेडिटेरियन बायोम में एक्सटेंड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, नहीं, ये 30 से 40 डिग्री के बीच में है लगभग, ठीक है, 30 से 50 डिग्री के लगभग आसपास मेडिटेरियन बायोम। इसे हर बार क्वेश्चन बनता है कि जैसे अंगूर की खेती होती है, शराब के लिए फेमस है, तो ये रीजन है ना, ऑप्शन डी कहाँ गलत है, ठीक है। ऑप्शन 4 सही है, क्योंकि इसमें डी ऑप्शन गलत है। इससे क्वेश्चन आप इसको ठीक कर सकते हैं। देखो नहीं आता था ना, फिर भी अगर आपको ऑप्शन नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ा है ना तो भी ठीक हो गया। CS कई बार आ चुका है, मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट, CS कोपेन का क्लासिफिकेशन, ये तो इजी था मेरे को लगता है। भाषा के लिए निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं। यह किसी क्षेत्र या सामाजिक समूह का विशिष्ट भाषा वैज्ञानिक प्रारूप है, नहीं, मेरे को ये तो नहीं हो सकता। यह सामाजिकरण का बड़ा प्रारूप है, ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक तत्व लैंग्वेज तो है ही भाई। यह सामाजिक ऐतिहासिक संप्रेक्षण सांस्कृतिक संख्या के लिए आवश्यक है, यह भी ट्रू है कि एक लैंग्वेज किसी एरिया की पहचान होती है। तो BCD करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3, हाँ। अमंग द गिवन डेफिनेशन चूज द करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, इनमें से कौन सी है, ठीक है। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या है, x - x बार डिवाइड बाई n, ठीक है, यही तो होता है। ऑप्शन 1 आराम से सीधा ठीक है, ठीक है, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। अब आता है कि इनमें से गलत कौन से, मेरे को A ऑप्शन का पता है, D ऑप्शन का पता है, देखते हैं एलिमिनेट होता है तो। इंटरनेशनल बाउंड्रीज फॉलो लार्ज स्मॉल रिवर, ठीक है, चूज द करेक्ट वन। रिवर जो कांगो है बिटवीन जाम्बिया एंड कोंगो, ये इन दोनों के बीच में नहीं है, इतना मेरे को पता है, और ये पता है कि ए ठीक है। ऑप्शन नंबर डी किस किस में नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 आराम से एलिमिनेट हो गया। ये चीज़ आपने देखी, जो क्वेश्चन गलत है ना वो एक बार में एलिमिनेट हो रहा है, डी सब में है, ABC सब में है, देखो, ठीक है, इन दोनों बी को निकालना था आपको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 58, जो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ग्रांटेड मोर
फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटर। पंचायती राज व्यवस्था कब आई थी? 73-74। कई बार पढ़ते आए हैं। ऑप्शन नंबर 2 आराम से सही है, कोई भी ठीक कर दे इसको, ठीक है। क्युमुलेटिव कॉजेशन, गुनार मिडल की थ्योरी, इसमें कन्फ्यूजन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फॉरवर्ड बैकेज इफेक्ट कि जो गरीब है वो और गरीब होता जाएगा, क्युमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी। ये तो क्वेश्चन मेरे को लगता है सबका ठीक होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन आ चुका है इस पर भी। हेल्थ केयर पॉलिसीज है ना, मैंने सेंसिस वाली पीडीएफ में कराई थी। मैंने आपको आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य डिजिटल मिशन कराया था, गरीब कल्याण नहीं कराया था, इंद्रधनुष कराया था, ठीक है। अगर आपको 3 भी पता है ना तो आप ठीक कर सकते हो। सबसे पहले आएगा मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, 14-15 के करीब था। उसके बाद आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। बी ऑप्शन मैंने बता दिया, इन दोनों में से डी ऑप्शन आ गया फिर, ठीक है। ए और सी में चूज़ करना था, ठीक है। लास्ट में, सबसे लास्ट में अभी जो फिलहाल में है वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य डिजिटल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आया है। मेरे को इस चीज़ का मान लो नहीं पता, गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस, क्योंकि हमारे ज्योग्राफी में रिलेटेड नहीं थे। ये हेल्थ पॉलिसीज थी, मैंने करा दी। आपको इन तीनों का पता था, आराम से क्वेश्चन ठीक कर सकते थे। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। ये है शिपयार्ड से, पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड इन इंडिया, विच शिपयार्ड हैज़ द हाईएस्ट कैपेसिटी फॉर शिप रिपेयरिंग। शिप रिपेयरिंग मतलब ये पोर्ट नहीं है, पोर्ट होता तो मुंद्रा पोर्ट वगैरह की, ठीक है, या फिर मुंबई पोर्ट। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप ठीक भी कर देते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन का में भी किसी को ध्यान हो, अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो, तो ये शिपयार्ड हाईएस्ट कैपेसिटी इसकी है, ठीक है, शिप रिपेयरिंग में। शिपयार्ड वो होता है जहाँ शिप को रिपेयर किया जाता है, ओके। अब आता है मिनरल से रिलेटेड क्वेश्चन। इनकी माइंस मैंने आपको टेलीग्राम पे भेज दी थी। जावर माइन, सिल्वर सबको पता है, ठीक है। देखते हैं एक नंबर से ठीक होता तो ए का दो ऑप्शन है भाई, ठीक है। अब आते हैं कॉपर का पता है, ठीक है, बालाघाट में है, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी का बालाघाट 4। ऑप्शन नंबर 4 आराम से एलिमिनेट करके ठीक किया है, हो गया ना। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लार्ज स्केल एग्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। मेरे को मातो ग्रासो ब्राज़ील है, ठीक है, चलो नहीं पता। पेरिस का पता है, ठीक है। मरे डार्लिंग का पता है ऑस्ट्रेलिया में। मुमताज़ अर्जेंटीना। गंगाज प्लेन्स में ना ये कंफ्यूज, अगर एलिमिनेट करो तो ऐसे कर सकते थे कि लार्ज स्केल एग्रो ये नहीं है गंगा प्लेन में, क्योंकि जितना प्रोडक्शन होता है उतना कंजप्शन हो जाता है, तो एग्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा। तो ऑप्शन नंबर सी गलत, ए बी डी ई ओनली करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, सही। अब आते हैं जो डिजास्टर है ना, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना था। कोयना अर्थक्वेक 1967, जो डैम वाला अर्थक्वेक था महाराष्ट्र में, सबको पता है, ठीक है। सुपर साइक्लोन उड़ीसा में, सबको पता है, 1999। भुज अर्थक्वेक 2001 में आया था, कई बार पढ़ चुके हो। सुनामी 2004, सबको पता है यार। ए ऑप्शन भी अगर आपको आ रहा है ना, देखो लेटेस्ट में ए आएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको देखो सुनामी भी पता है, देखो क्वेश्चन ठीक हो जा रहा है। इतने इजी क्वेश्चन थे, एलिमिनेशन से कितने क्वेश्चन बन गए अपने। एनुअल प्लान थे फॉर्मुलेटेड बिटवीन विच 2 5 ईयर, कि 2 5 ईयर प्लान के बीच में सबसे पहली बार एनुअल एक वर्षीय योजना कब आई थी। जो 1965 का इंडो चाइना वार हुआ था ना, उसके बाद जो इंदिरा गांधी जी आई थी उस टाइम में एक वर्षीय योजना लाई गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, 66 7 या फिर 67 8 में। तो ये आएगा 3rd 4th के बीच में, क्योंकि देखो 50 से 55, ठीक है, सबको पता है। 55 से 60 2 हो गए, 60 से 65 उस टाइम नहीं आई थी, तो तीसरा और चौथा ही आएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। ममफोर्ड का ना स्टेजेज ऑफ ग्रोथ ऑफ सिटीज़, ये आपने सबने पढ़ रखी होगी, ठीक है। ये सबसे पहले एलिमिनेट करके आराम से कर लेना इसको। सबसे पहले क्या आएगा, ईओपोलिस, ईओपोलिस के बाद पोलिस आएगा, ठीक है। उसके बाद एलिमिनेट करते जाना कि मेट्रोपोलिस और मेगापोलिस। टायरेनोपोलिस सबको देखो,
जो भूतिया सिटी बोलते हैं कि माँ एक टाइम के बाद एक सिटी मतलब लोवेस्ट स्टेज में चली जाती है, वो टायरनोपोलिस है, ठीक है। उसकी ग्रोथ ख़त्म हो जाती है, उसको भूतिया शहर भी बोला जाता है। सी ऑप्शन देखो सब में है, यहाँ तो एलिमिनेट नहीं कर सकते। मेट्रोपोलिस और मेगापोलिस में फिर भी एलिमिनेट कर सकते हो। मेगापोलिस आएगा, फिर आएगा मेट्रोपोलिस उससे पहले, ठीक है। मेट्रा मेगा, इनसे ये क्वेश्चन बन रहा है क्या? हाँ, अगर आपको ये पता है ना तो दो ऑप्शन कट जाएंगे, पर आपको इन चारों को पता होना चाहिए। पर ये इजी सा था, एलिमिनेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। ईओपोलिस पोलिस, ऑप्शन नंबर 3 DABEC। मैकिंडर की हर्टलैंड थ्योरी और स्पाइकमैन की रिमलैंड थ्योरी का किस रीजन पे इम्पैक्ट था? ठीक है, कोस्टल फ्रिंजेस ऑफ यूरेशिया, कॉन्टिनेंटल कोर ऑफ यूरेशिया। क्योंकि कॉन्टिनेंटल कोर तो नहीं हो सकता, क्योंकि स्पाइकमैन है ना, उसने आउटर फ्रिंजेस को इम्पोर्टेंस दी थी। आर्कटिक नहीं हो सकता, अफ्रीकन नहीं हो सकता। कोस्टल है, पर मैकिंडर ने कोस्टल पर इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, उसने ईस्टर्न यूरोप पे दिया था। ईस्टर्न यूरोप कोस्टल एरिया के नहीं लगता। अगर इसको कोई चैलेंज करना चाहे तो इस बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहा था जो ईस्टर्न यूरोप है ना, उस पर जो कब्जा करेगा वो हार्टलैंड पे कब्जा। पर जो रिमलैंड वाला है ना, स्पाइकमैन की जो रिमलैंड, उस पे कोस्टल एरिया का इम्पोर्टेंस है। तो कोस्टल फ्रिंजेस का क्वेश्चन नंबर 117 एक बार देख लेना, ओके, चैलेंज करने के लिए, अगर किसी को चैलेंज करना हो तो। फिर आता है दर्रे, हर बार आते हैं। बनियाल सबको पता है कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 2, एक तो एलिमिनेट हुआ, ठीक है। लिपू लेक उत्तराखंड में है, ठीक है। शिव किला हिमाचल प्रदेश में, जेलेपला सिक्किम में, नाथुला जेलेपला, ठीक है। ये तो आपको सबको याद होगा। ए ऑप्शन 3 में कितने में है? 2 में है, देखो एलिमिनेट हो गया। 4 और 1 में से देखना अब आपको, ठीक है। शिव किला हिमाचल प्रदेश, बी का 1, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। आराम से बन गए। देखो एल्बेट्रोस प्लेट्यू मैंने जो ओशियंस का रिलीफ फीचर है उसमें कराया था। एक तो टेलीग्राफ प्लेट्यू बताया था, 2 ही प्लेट्यू बताए थे मैंने, और एक एल्बेट्रोस प्लेट्यू पैसिफिक में है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की साइड में, टोंगा के पास, टोंगा आइलैंड है ना वहाँ। और एल्बाट्रोस नॉर्थ अटलांटिक में बताया था। पैसिफिक करेक्ट आंसर रहेगा इसका। हरिकेन और इनके नाम आते रहते हैं, विली विली ऑस्ट्रेलिया सबको पता है ये, ठीक है। टाइफू जापान, बेगेयो फिलीपीन सबको पता है। हरिकेन USA। आराम से क्वेश्चन ठीक हो सकता है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ठीक है। अब आता है जियोपॉलिटिक्स से इस बार बहुत क्वेश्चन आए हैं, मेरे को लगता है 8 से 9 क्वेश्चन पॉलिटिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन बने इस बार, ठीक है। भू राजनीति शब्द, ये केजलिन, ये मैंने बताया था, ये ठीक है। भू राजनीति का अर्थ है स्थानों का विज्ञान, ये तो नहीं हो सकता। भू राजनीति का मतलब कि पॉलिटिक्स की स्थानों का पॉलिटिक्स हो सकती है कि, ठीक है, राजनीति स्थानों की राजनीति, ये ऑप्शन नहीं होगा। लेबेंसरम सही है, जीवित। जर्मन भू राजनीतियों के अनुसार राज्य की वृद्धि, हाँ, इसी ने जो जर्मनी है ना, इनके मेन थ्योरी का यही था रेडजल, कि अगर रहना है तो अपने एरिया का विस्तार करते रहो। ये ऑप्शन ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी किस में नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 में। आराम से ठीक हो गया। देखो स्टेशनरी बिकम ए सिग्नेटरी ऑफ इंडिया कब बना? ये क्वेश्चन है। 1982 में बना था, ठीक है। 75 में कन्वेंशन हुआ था, आई थिंक 75 ही था, 82 में ही कन्वेंशन हुआ था, और इंडिया हाँ तभी साइन कर लिया था। और पहली शायद ये चिल्का लेक थी, रामसर साइड। अब आता है मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, नॉर्थ से साउथ। सबसे पहले कांडला आ जाएगा, ठीक है। गुजरात वाला, उससे ऊपर तो कोई है ही नहीं। एलिमिनेट करो ऑप्शन नंबर 1 और 2 में से। फिर आता है कि सी है, पारादीप, इसने दे दिया, जो गोवा में है, पारादीप, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि बी भी देखो, TCB, विशाखापट्टनम भी हो गया, पारादीप, DCB। अब आपको ए और ई में कन्फ्यूज़न है। मंगलुरु और मारमागोवा, मारमागोवा है, पारादीप तो उड़ीसा में है, हाँ।
पारादीप उड़ीसा में है, मारमा गोवा गोवा में है, और मैंगलुरु ई ऑप्शन लास्ट में आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, करेक्ट है। ये आया था सीक्वेंस में लगाने की, जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज है ना उनको वेस्ट टू ईस्ट लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने कौन से आएंगे, गोमती, ये यहाँ ठीक किया होगा सबने, ठीक है। उसके बाद आएगी शारदा, उसके बाद है घाघरा, उसके बाद है गंडक। इसमें घाघरा और गंडक में कहिए कन्फ्यूज़न हुआ होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है, CADB। अर्बन एग्लोमरेशन है ना, इंडिया में अडोप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच सेंसस ईयर। इसका ऑप्शन यूजीसी ने 1971 दिया है। मैंने व्हाट्सएप पे PDF शेयर की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रजिस्ट्रार जनरल के नाम जो PDF है, ठीक है। 1981 से स्टार्ट हुआ था अडोप्ट पहली बार, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो, 125 नंबर क्वेश्चन। मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए ना एक बार देख लेना, और इसकी मैं PDF मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रखी है, ठीक है। ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन से थे, ठीक है। ऑप्शन देखते जाना, लैंड रिफॉर्म नहीं, कमांड एरिया डेवलपमेंट, ड्रॉट प्रोन ये तो नहीं था, ठीक है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन था, और अर्बन रोड मार्केटिंग ये भी नहीं है, ठीक है। ई ऑप्शन में नहीं है, और ड्रॉट प्रोन एरिया ये तो 73-74 की बात है, ठीक है, ये तो ना हो ही नहीं सकता। तो ड्रॉट प्रोन सी और ई नहीं है, सी और ई देखो किस ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 में नहीं है, ठीक है। देखो ठीक हो गया आराम से, ये ऐसे ही है ना, एलिमिनेशन से आराम से क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है। अब आता है कि वॉन थ्यूनन का मॉडल मैंने कराया था। सबसे पहले फायरवुड लकड़ी की जरूरत होती है, ठीक है। सब में ए ऑप्शन दे रखा है, ABCDE, ठीक है। उसके बाद आती है क्रॉप फार्मिंग, इसमें 13-14% लैंड फेलो रहती है, और बाकी में अलग अलग खेती की जाती है। फिर आता है 3 फील्ड सिस्टम की 33% की 3 साल के बाद ज़मीन को खाली छोड़ा जाता है, फिर दूसरी ज़मीन पे 2 जो हिस्से हैं उन पे खेती कर ली जाती है। लाइव स्टॉक लास्ट में आएगा, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे क्रॉप विदाउट फेलो आ गया, उसके बाद 13% फेलो, ठीक है। उसके बाद 3 फील्ड सिस्टम, इसको अरेंज करोगे तो आराम से को ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा, ओके। सिटी रीजन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, डिकिंसन ने दिया था। ये टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। सिटी ऑफ मुंबई इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ विच रीजन, ठीक है। नॉर्दर्न सरकार, ये तो हो गया ईस्ट कोस्ट की बात, विदर्भ नहीं होगा, ठीक है। विदर्भ के सेंटर में कैसे, विदर्भ तो इस साइड है, गुजरात की साइड। काठियावाड़ गुजरात, बचा कोंकण, आराम से हो गया ना, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। उलमैन का मॉडल स्पेशल इंट्रैक्शन, ये क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डिस्टेंस डिके, मैं इसमें कुछ एलिमिनेट करने को कहूँगा ही नहीं। इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, कॉम्प्लीमेंट्रिटी, ये तीनों हर बार आते हैं, मतलब 2-3 बार आ चुका है ऐसे बोलूँ तो। अब आता है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है, एलिमिनेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रिपेयर रजिस्टर फॉर ऑल रेजिडेंट्स, ये ठीक है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है ना, ठीक है, बेसिस ऑफ रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC के लिए, ओके। द क्रिएशन ऑफ कंपाइल्ड इन 2000, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये 1965 के ग्राउंड बात है। द क्रिएशन ऑफ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इज मैंडेटेड बाय सिटीजनशिप एक्ट 1965, ये सही है। अभी तक मैंने 2 बता दिए, NRC वाला बाद में देखेंगे एलिमिनेट करके। NPR वाज क्रिएटेड पोस्ट टू, ये गलत है, ये सीधा ही है, ठीक है। A और D कितने ऑप्शन में है, इसमें है नहीं, D तो नहीं था, हमने अपना ABCD, A और D, ठीक है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसका 2 ऑप्शन दे रखा है, A और B और E,
बी वाला ऑप्शन तो ठीक है कि हाँ एनआरसी के लिए वाज क्रिएटेड पोस्ट, हाँ कि पहले 2028, दो पढ़ने में गलती कर दी कि 2008 का मुंबई अटैक था ना, उससे पहले क्रिएट हो चुका था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। सॉरी, पढ़ने में गलती हो गई थी। जो 132 नंबर क्वेश्चन है, भूगोल का केट्स व्यवहारवादी उपागम किन पूर्व धारणाओं पर आधारित है? व्यक्ति चयन करते हैं, ठीक है, चयन ज्ञान के आधार पे किए जाते हैं। इसका अगर हिंदी में मेरे को एक्सप्लेनेशन तो नहीं पता, ऑप्शन में देख के जो यूजीसी ने दिए ABC ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है, सूचना न तो मूल्यांकित की जाती है ना ही निर्धारित की जाती है। ठीक है, ये अगर एलिमिनेट करना होता तो इंग्लिश में मैं भी कर पाता, हिंदी में तो थोड़ा मेरे को लैंग्वेज समझ नहीं आ रही इसकी क्या है। अगर इनको अरेंज करने का बोले ना गैसेस का, मैंने सबसे पहले जब स्टार्ट होती है ना क्लाइमेटोलॉजी की PDF यही करा रखा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, सबसे ज़्यादा बढ़ते क्रम में सबसे कम बतानी है। हाइड्रोजन सबको पता है यार, हाइड्रोजन हीलियम सबसे कम है। ऑप्शन नंबर 1 डायरेक्ट और सही कर सकते हो, एलिमिनेट करने की जरूरत ही नहीं है पहले में। अब आता है कि मोस्ट सूटेबल डायग्राम डिकेडल ग्रोथ के लिए। डिकेडल ग्रोथ है 20 हो गई, 30 हो गई, पॉइंट्स बना दिए, इनको लाइन से जोड़ना है बस। ठीक है, डिकेडल ग्रोथ के लिए कौन सा होगा? लाइन ग्राफ। करंट्स मैंने 5 मिनट की वीडियो में कराए थे 6-7, ठीक है, सारे करंट्स कराए थे। इसमें दे रखा है कि कोल्ड करंट चूज़ करना है, चूज़ द कोल्ड करंट अमंग द गिवन ओशियन करंट्स ऑफ द वर्ल्ड। चूज़ द करेक्ट, ये क्वेश्चन गलत है यार। चूज़ द कोल्ड करंट्स अमंग द गिवन ओशियन करंट्स ऑफ द वर्ल्ड। हाँ ठीक है, ब्राज़ील करंट है ना, वो वार्म करंट है। फोकलैंड करंट है, वो भी कोल्ड है। बेंगवेला अफ्रीका की साइड में, कैलिफोर्निया C4 कोल्ड मैंने बताया था। तो ए गलत हो जाएगा, BCD ओनली ठीक है। जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपोनेंट्स GPS मतलब GIS में कौन कौन से 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं? लैंडफॉर्म कहाँ से ही होगा? पहला ही क्वेश्चन गलत है, ठीक है। हु propounded द इनोवेशन डिफ्यूजन एज स्पेशल प्रोसेस? हेगरस्टैंड ने दिया था, ठीक है, आराम से ठीक कर सकते हो तो अगर ये पढ़ा हो तो। जनरल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट इंडिया लुक्स आफ्टर द सेंसस? ये कई बार अभी एग्ज़ाम मतलब आया है अखबार वगैरह में। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ठीक है। विच वन अमंग द रिलीजन बिलोंग टू द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ रिलीजन? ये कल्चरल से रिलेटेड है, इनका नहीं पता, अगर एलिमिनेट से तुक्का करे तो देख लेना, वरना ये क्वेश्चन पढ़ने वाला नहीं है कि हम पढ़ के ठीक कर सकते हैं, ठीक है, ये बाई चांस ही है। सेमिनिज्म इसका आंसर है, क्वेश्चन आंसर नंबर 4, ठीक है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, हैरी है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, देखने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। अब आते हैं कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड कि नॉर्मल, ये आपको कॉम्प्रीहेंशन दे तो रखा है, इससे नॉर्मली मेरे को लगता है क्वेश्चन बढ़ेंगे नहीं। विच टाइप ऑफ फॉल्ट इज क्रिएटेड ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक? मैंने बताया था कैलिफोर्निया का स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री प्लेट्स है हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है एक ही डायरेक्शन में, बस स्पीड का डिफरेंस है, एक ही आना चाहिए स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट आपको पता है, इसमें जो वॉल होती है ना, हैंगिंग वॉल, नॉर्मल में नीचे चली जाती है, रिवर्स में ऊपर चली जाती है और थर्स्ट में ओवरफोल्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 ठीक होना था, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ए रिवर्स फोल्ड एक्ट्रूज व्हेन हैंगिंग वॉल मूव्स अपवर्ड, अभी बताया था कि रिवर्स फोल्ड कब होगा कि 2 दीवारें हैं, ठीक है। रिवर्स फोल्ड में क्या है कि कंप्रेशनल फोर्स लगता है, तो एक वॉल है ना ऊपर चली जाएगी, तो हैंगिंग वॉल मूव्स अपवर्ड, ये ठीक रहेगा। एक सक्रिय और सुषुप्त ज्वालामुखी के बीच प्राथमिक विभेद क्या है? ठीक है, एक सक्रिय ज्वालामुखी में निरंतर उद्गार रहता है, ठीक है, सुषुप्त में कभी दोबारा उद्गार नहीं होता, ठीक है, डेड वोल्केनो। ऑप्शन 1 करेक्ट, आगे देखने की भी जरूरत नहीं है। वाई इज द स्टडी ऑफ अर्थ मूवमेंट क्रूशियल फॉर ह्यूमन सोसाइटीज़? अर्थ मूवमेंट की स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज़ के लिए क्यों क्रूशियल है?
ठीक है। लैंड फॉर्म्स इसमें तो नहीं दे रखा मेरे को लगता है, डायरेक्ट हमको यहीं से करना पड़ेगा। इट हेल्प लैंड ओनरशिप, इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है। प्रिडिक्टिंग वेदर, क्लाइमेटोलॉजी से क्या रिलेशन है इसका, वेगनर था वो तो, कि क्लाइमेटोलॉजी से उसने प्लेट टेक्टोनिक्स बता दिया देख के, ठीक है। इंश्योर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इज रिवर्स, ये भी नहीं है। इट अलाउज बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिटिगेशन ऑफ नेचुरल हैजार्ड, इसके लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट, आराम से सही हो जाना चाहिए। व्हाट इज़ द प्राइमरी कोज ऑफ सेस्मिसिटी, ठीक है। टाइडल फोर्स नहीं है, प्राइमरी कोज बताया है इसने। मैग्मा मूवमेंट भी नहीं है, ठीक है। वोल्केनोज आते हैं पर प्राइमरी कोज पूछा इसने। फोल्डिंग ऑफ रॉक लेयर्स नहीं। सडन रिलीज ऑफ एनर्जी अलोंग कोल्ड्स, ये ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। इनमें कंफ्यूज हो सकते हो, मैग्मा और कई बार की वोल्केनो होता है वो भी तो करता है, पर नहीं, प्राइमरी कोज पूछ रखा है यहाँ, देखना यहीं इसमें मिल भी जाएगा हो सके तो। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन पे, रिमिटेंस डिपेंडेंसी बेस्ट डिस्क्राइब्स, ठीक है। इसके अंदर ही देखने को करें तो मेरे साइड में नहीं मिलेगा, डायरेक्ट सोल्व करते हैं। व्हेन माइग्रेंट्स रिलाई ऑन फाइनेंशियल एड फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये तो नहीं होगा। रेमिटेंस जो मतलब बाहर गए हुए हैं और वो पैसे भेजते हैं। व्हेन होस्ट कंट्री डिपेंड ऑन फॉरेन वर्कर्स, नहीं, ये तो नहीं होगा। When migrants are financially dependent on their employees abroad, when home countries become heavily reliant on money spent by immigrant, ऑप्शन नंबर 4 होगा कि जैसे इंडिया है ना, सबसे ज़्यादा इंडिया में पैसे भेजे जाते हैं विदेशों से, इमिग्रेंट सबसे ज़्यादा पैसे, इस मामले में इंडिया सबसे आगे है, तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक रहेगा। Which of the following best describe the phenomena of when migration leads to a decline in working age population in origin country, इसका क्या होगा। माइग्रेशन पॉपुलेशन ट्रांजिशन, ये तो नहीं होगा। डेमोग्राफिक इन्वर्जन, ये भी नहीं होगा। एजिंग इफेक्ट हो सकता है। माइग्रेशन डिक्लाइन इन वर्किंग एज पॉपुलेशन इन द ओरिजिन कंट्री। माइग्रेशन सिलेक्टिविटी, ये भी है कि सिर्फ वर्किंग एज पॉपुलेशन जा रही है, एजिंग का कह नहीं सकते, क्योंकि अगर यंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हो तो उसका एजिंग का कारण नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवॉलेंट्री माइग्रेशन, ठीक है, जो जिसमें हम कि अपनी खुद की इच्छा से नहीं जा रहे, माइग्रेशन कर रहे, ठीक है। रीलोकेटिंग हायर एजुकेशन, ये तो वॉलेंट्री हो गया। मूविंग टू अनदर जॉब ट्रांसफ़र, वॉलेंट्री। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ये अपनी मर्जी से नहीं होता, ये इनवॉलेंट्री है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। बिग बेटर लाइफस्टाइल के लिए भी नहीं होगा, यहाँ से ठीक कर सकते थे क्वेश्चन। 149 ब्रेन ड्रेन, सीधा सा, कई बार स्किल्ड माइग्रेशन का बाहर जाना, जैसे इंडिया में होता है डॉक्टर इंजीनियर चले गए, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। पुश पुल थ्योरी, पुश फैक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड ए पुश फैक्टर फॉर माइग्रेशन, नॉट कंसिडर्ड, कि पुश फैक्टर के लिए कौन सा कंसिडर नहीं किया जा सकता। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है, पुश फैक्टर है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये नहीं है, ये पुल फैक्टर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। देखो सारा एनालिसिस हो गया, अब पता है हमारा मेन ध्यान किस पे रहेगा, कि अगर किसी का JRF हो रहा है तो अभी जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा ना, तुरंत PhD के फॉर्म निकल रहे हैं। अगर किसी का नेट भी हो रहा है, PhD भी हो रही है, तो सिनॉप्सिस तैयार कर लीजिए, रिसर्च प्रपोजल, ठीक है। एडमिशन हो जाएगा, लगभग 100 से 150 आराम से सीट निकलेगी, एडमिशन भी हो जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी का नहीं हो रहा, नेट भी हो रहा, तो अभी थोड़े से ना तैयारी स्टार्ट कर दो, 3-4 महीने, धीरे धीरे आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम फिर और कोई काम होता रहेगा, तो तैयारी जितना जल्दी स्टार्ट करें उतना ही बेटर है। और मैं कह रहा हूँ कि जितना भी आपका टॉपिक है ना दिसंबर 2025 के लिए JRF के लिए तैयारी, हर टॉपिक वाइज वीडियो मैं आपको देता जाऊंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा हर टॉपिक वाइज। और 150 से 200 पेज देने का वादा रहा मेरा दिसंबर एग्ज़ाम के लिए। ऐसे क्रैक्स मटेरियल दूंगा। इस बार 70 पेज थे ना, क्योंकि लगभग 30 दिन पहले ही मैंने स्टार्ट किया था, और 30 दिन में आपने
इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। तो जो दिसंबर की तैयारी करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको ऑलरेडी पीडीएफ है वो मिल जाएगी, और आप पीडीएफ जाके भी देख सकते हो, थ्योरी मॉडल वाली, ज्योग्राफिकल थॉट, सारा क्रैक्स मटेरियल है, ठीक है। और अगर किसी का जेआरएफ या फिर नेट नहीं हो रहा तो परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है, अभी टाइम है 3-4 महीने का टाइम, अगर इस अच्छे से यूटिलाइज़ कर लोगे ना टाइम से हो जाएगा जेआरएफ, कोई दिक्कत नहीं है। और एन जो रही कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसके लिए कंफ्यूज मत होना, जो मैंने कट ऑफ बताई है उसके आसपास ही रहने वाली है। क्वेश्चन देखें तो हालांकि बहुत इजी है, पर गलत होने के चांसेस भी काफ़ी है, मतलब 206 के हर बार जनरल की कट ऑफ जाए, हो सकता है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।